किसी भी अनजान लड़की से मैसेंजर पर किस तरह से बात कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर पर किसी भी अनजान लड़की को पहली ही चैट में कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। और यहाँ पर तुम मेरी चैट भी देख सकते हो, ये फर्स्ट चैट है इसके साथ मेरी, और देख सकते हैं कितनी सारी चैट इससे हुई है मेरी। तो शुरू से मैं लास्ट तक दिखाऊंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, बात करने का भी कि किस तरह से बात की जाती है अनजान लड़की से, और इम्प्रेस करने का भी। जैसे मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने कहा हेलो, तो उसके आगे ये नहीं बोलना है कि कैसे हो या क्या करते हो या कहाँ से हो। तो मेरा बात करने का तरीका तुम देख सकते हो, मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा। जब इसने कहा हेलो तो मैंने कहा क्या बात है मोहतरमा, नाम तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा। तो इसने कहा जी शुक्रिया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर तुम इस तरह से बात करोगे, इंटरेस्टिंग बातें करोगे ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तो यहाँ पर तुम्हारे रिप्लाई आता रहेगा, सामने वाली बंदी तुमसे बात करती रहेगी। लेकिन ये जो होता है ना कि कहाँ से हो कैसे हो, ये सब बाद में होती रहेंगी बातें, लेकिन पहले उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। जैसे मैं हर वीडियो में सामने वाली बंदी को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, उसके बाद ही उससे पूछता हूँ कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब। जब इसने कहा जी शुक्रिया तो मैंने कहा ज़रूर मोम ने रखा होगा। तो इसने कहा नहीं हमारी फुप्पो ने रखा है। तो मैंने कहा बहुत प्यारा है। तो कहने लगी तुमसे किसने बोला मोम ने रखा है। तो मैंने कहा नहीं, इतने प्यारे नाम तो माँ ही रखती है बच्चों के, इसलिए। कहने लगी हमारी फुप्पो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं हमें। मैंने कहा अच्छी बात है यार, वरना फुप्पो का काम घर बिगड़वाने का होता है। और इस्माइल करने लगा। तो ये काफ़ी ज़ोर से मेरी ये बात सुनकर हंसने लगी। तो कहने लगी जी लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी, इसने सिर्फ हेलो कहा था, मैंने हाय कहा, इसने हेलो कहा, और बात किस तरह से हो रही है जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक इंटरेस्टिंग होंगे ना तुम्हारे, तो इसी तरह से तुम्हारी बात होंगी। लेकिन अगर तुम बोरिंग टॉपिक पर बात करोगे ना, हाय हेलो कैसे हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बॉयफ्रेंड है या नहीं, बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, तो ये सब जो होते हैं ना बोरिंग टॉपिक होते हैं, जिससे लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और वो तुमसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो तुम्हें इस तरह के टॉपिक चुनने होंगे जिस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे साथ भी सेम रिप्लाई आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ बात करने का कि किस तरह से बात करनी चाहिए तुम्हें। तो जब इसने कहा लेकिन हमारी ऐसी नहीं है, तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, वैसे कहाँ से हो आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बात होने के बाद आप पूछ सकते हो कहाँ से हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह, जो तुम्हें पूछना है पूछ सकते हो। लेकिन एकदम से नहीं लेके बैठना है, धीरे धीरे करके। जैसे मैंने इससे पूछा कहाँ से हो, फिर कुछ अलग टॉपिक पर बात करनी है, फिर उसके बाद क्या करते हो, ये सब। जैसे मतलब इससे मैंने पूछा कहाँ से हो तो इसने बता दिया दिल्ली से। तो उसके आगे मैंने ये नहीं पूछा कि क्या करते हो। तो यहाँ पर मैंने इससे कहा वाओ, वैसे सुना है दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। तो भले ही वो अपने शहर का कोई भी नाम ले, तो तुम्हें इस तरह से तारीफ़ करनी है उसके शहर की, जो भी उसके बारे में जानने हो उसी की तारीफ़ करनी है। तो जैसे मैंने इससे कहा दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो ये अंदर ही अंदर राजी होगी बहुत ज़्यादा। तो कहने लगी जी बिल्कुल सही सुना है, आप कहाँ से हो। तो अब ये मुझसे पूछने लगी। तो मैंने कहा अपना पड़ोसी ही समझ लो, और मुस्कुराने लगा। तो कहने लगी मतलब। तो मैंने कहा हम गाज़ियाबाद से हैं। कहने लगी तो दिल्ली में आता है ना वो भी। तो मैंने कहा नहीं, गाज़ियाबाद यूपी में लगता है। तो इसने कहा ओ हम गए नहीं कभी। तो यहाँ पर मैंने ये शौक वाला इमोजी भेजा। मैंने कहा चल झूठी। तो कहने लगी इसमें झूठ जैसा क्या है, सच में नहीं गए। मैंने कहा इतनी पास होने के बाद भी गाज़ियाबाद नहीं आए आप कभी। तो कहने लगी हाँ क्योंकि हमारा वहाँ कोई रहता नहीं है। तो मैंने कहा अब तो हम हैं ना आपके दोस्त, अब आओ कभी। तो ये मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा क्यों, नहीं है क्या, मतलब मैं पूछ रहा था कि हम आपके दोस्त नहीं हैं क्या। तो कहने लगी हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा जान तो गई, अब और कैसे जानोगे। तो ये वाला इमोजी इसने भेजा। तो कहने लगी इतनी जल्दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब अच्छे से जान लो तब आना। तो कहने लगी हाँ। तो जब तुम्हारी ये जान पहचान हो जाए कि मतलब कहाँ से हो या क्या करते हो, तो इन दोनों में से एक टॉपिक छेड़ देना है। जैसे मैंने अब यहाँ पर इससे पूछ लिया कि कहाँ से हो, ये सब हो गया। अब उसके बाद या तो तुम्हें पूछ लेना है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, या उसके बाद पूछ सकते हो कि तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद ये टॉपिक शुरू किया। मैंने पूछा फैमिली में कौन कौन है आपकी। तो इसने पता नहीं क्या मैसेज सीन के मतलब सेंड किया होगा और डिलीट कर दिया। तो फिर कहने लगी सब हैं, मोम डैड, 3 सिस्टर, 2 भाई। तो मैंने कहा वाओ नाइस, आप बड़ी हो सबसे। तो कहने लगी नहीं 2 नंबर की। मैंने कहा क्या करती हो आप। तो अब आप पूछ सकते हैं कि क्या करते हो, या जो भी तुम्हें पूछना है उसके बारे में पूछ सकते हो, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है।
तो यहाँ से तुम अब जो भी पूछोगे ना तो वो उसको बोरिंग नहीं लगेगा, लेकिन स्टार्ट से ही तुम ये सब बातें शुरू कर दोगे तो वो बोरिंग होती हैं। तो कहने लगी मैं कुछ नहीं करती अब। मैंने कहा स्टडी कंप्लीट हो गई क्या? तो कहने लगी इंटर किया है। मैंने कहा बस? तो इसने कहा जी। तो मैंने पूछा आगे क्यों नहीं की, मतलब पढ़ाई आगे क्यों नहीं की? तो इसने कहा बस थी कुछ फैमिली प्रॉब्लम। तो अगर लड़की ये बात बोल रही है ना कि फैमिली प्रॉब्लम के बारे में किसी भी टॉपिक पर, तो तुम्हें ये नहीं पूछना है कि फैमिली प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि भाई देखो सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो किसी के फैमिली मैटर में टांग अड़ाना सही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने एकदम से टॉपिक चेंज कर दिया। मैंने कहा ओह कोई बात नहीं, होता है। वैसे इंटर भी बहुत है क्योंकि लड़कियाँ इंटेलिजेंट होती हैं, इंटर में ही काफ़ी कुछ आ जाता है उनको। तो यहाँ पर मैं इसकी इस तरह से तारीफ़ करने लगा तो ये मुस्कुराने लगी। तो कहने लगी इतनी तारीफ़? तो मैंने कहा क्यों, झूठ बोला क्या मैंने? और ये फ़नी वाला इमोजी भेजा। तो कहने लगी नहीं यार। अच्छा तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो कहने लगी अच्छा एज क्या है आपकी? मैंने कहा 21। आपकी? तो कहने लगी 19। मैंने कहा ओह शुक्र है। तो कहने लगी मतलब? मैंने कहा मतलब लड़कियां कितनी भी बड़ी हो जाएं वो अपनी एज 16 ही बताती हैं, शुक्र है तुम 19 की हो गई। और हंसने लगा। तो ये मुस्कुराने लगी। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है यार, कभी भी किसी लड़की से एज पूछ लेना वो 16 या 17 से ज़्यादा नहीं बताती। तो ये मुस्कुराने लगी, कहने लगी पागल, ऐसा नहीं है, जो सच है वो ही तो बोलेंगे। मैंने कहा ऐसा है तो आज तक तुम्हारे अलावा मुझसे किसी ने सच नहीं बोला। और हंसने लगा। तो कहने लगी तुम पागल हो। और यहाँ पर मुझे मतलब कॉल आ गई थी तो मैं यहाँ पर कॉल पर बात करने लगा। फिर इसने पता नहीं क्या मैसेज सेंड किया और अनसीन कर दिया दोबारा से। फिर उससे आगे मैंने इससे चैट नहीं की। अगर आप चाहते हो आगे भी इससे चैट करूँ या आगे का टॉपिक भी आपको बताऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।